दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्रपति जिसके नाम के आगे आदमखोर जैसे शब्द लगाए गए। ईदी आमीन के बारे में ये कहा जाता है कि इंसानी मांस खाया करता था। उसके सर पर 6 लाख लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम भी है। अगर उसके खिलाफ किसी ने भी थोड़ी सी भी बगावत कर दी तो उसे वो अपने रास्ते से हटा देता। युगांडा का ये प्रेसिडेंट इतना बड़ा सनकी था कि अचानक ऐलान कर दिया था कि 90 दिन के अंदर अंदर युगांडा में रहने वाला हर एक इंडियन सूटकेस में जितना सामान भर सकता है भर ले और युगांडा खाली करके निकल जाए, वरना सब मौत के मुंह में जाएंगे। इस पर हमारी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बात करने की कोशिश करी थी, पर इस सनकी तानाशाह ने किसी की भी नहीं सुनी। युगांडा की हिटलर कहे जाने वाली ईदी अमीन की तानाशाही पूरे 8 साल तक चली और उनके राज्य में ऐसा एक भी दिन नहीं था जब युगांडा की सड़कों पर खून ना बहता हो। ईदी अमीन ने शुरुआती दिनों में सेना में खान साम के रूप में काम किया। 6 फुट 4 इंच की हाइट और 160 केजी के वजन के होने के कारण उसने बॉक्सिंग में भाग लेना शुरू किया और 90 साल तक नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रहा। जैसे डॉन की लास्ट पार्ट में शाहरुख खान ने जेल में बॉक्सिंग की थी, बस अंतर इतना था कि डॉन ने कभी आदमखोरी नहीं दिखाई, पर ईदी अमीन ने उसकी सभी हदें पार कर दी। इसी वजह से उसकी सेना में लगातार तरक्की भी होती रही और इसी तरह 1965 आते आते भाई युगांडा की आर्मी का जनरल बन गया। पर ईदी अमीन की नज़र युगांडा की गद्दी पर थी। उस वक्त युगांडा के प्रेसिडेंट ईदी अमीन पर बहुत ही विश्वास किया करते थे और उन्होंने इसे जनरल की पदवी दे दी थी। 1971 में जब युगांडा के प्रेसिडेंट सिंगापुर के दौरे पर गए हुए थे तो उनके पीछे ईदी अमीन ने तख्ता पलट कर दिया। अपनी सेना की मदद से उसने केवल 3 घंटे में ही पूरे युगांडा पर कब्जा कर लिया था। सत्ता में आते ही उसने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के जीतने भी समर्थक से उन सबको एक एक करके मारना शुरू कर दिया। इसके अलावा आर्मी में भी जो भी लोग इसके अगेंस्ट थे उन सबको इसने मरवा दिया। शुरुआत में केवल ये अफवाहें थी कि ईदी अमीन लोगों के मांस खा जाता है, पर युगांडा से भागे डॉक्टर ने यह खुद बयान दिया कि उसने अपनी आंखों से ईदी अमीन को अपने दुश्मनों का मांस खाते हुए देखा है। एक दफ़ा युगांडा के चीफ जस्टिस ने जब ईदी अमीन की बात सुनने से मना कर दिया तो पहले तो उसने उसे मरवा दिया और उसके बाद जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा था तो हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर्स को बाहर भेज दिया और उसकी खुली हुई बॉडी से भी मांस खाया। ईदी अमीन की ऑफिशियल 6 बीवियाँ थी जिनसे उसके 45 बच्चे थे, पर ऐसा माना जाता है कि उसके कई अफेयर्स भी थे जिनसे उसके 100 से भी ज़्यादा बच्चे थे। इतना सब कुछ होते हुए भी जब बाकी मुल्क ईदी अमीन को दुत्कार रहे थे तब गल्फ कंट्रीज़ और खुद बहुत बड़े तानाशाह रहे कर्नल गद्दाफी के सपोर्ट से ईदी अमीन पावर में रहा। ईदी अमीन को अपनी पावर और बहुत घमंड हो चुका था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉन ने पावर के आगे अपनी दुश्मन के बहन को प्रेमिका बना लिया। तो एक ऐसी ही कहानी आपको मूवी डॉन 3 में देखने को मिल सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड हैं डॉन 3 को लेकर, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।